तो अ, एक विचार जो मन में आता है वो ये कि लोग आपकी बात सुनने से पहले आपके लुक्स को देखते हैं कि व्यक्ति देखने में है कैसा, अट्रैक्टिव है कि नहीं है, इसकी बात सुननी चाहिए कि नहीं चाहिए। कि मतलब लोग बात तभी सुनते हैं जब आप देखने में अट्रैक्टिव लगें। अच्छा, ऐसा है? अगर ऐसा है तो फिर कालिदास जी बहुत अट्रैक्टिव नहीं थे, है ना? लेकिन लोग उन्हें पढ़ के आज के समय में पीएचडी वगैरह भी कर रहे हैं, उनको पढ़ा भी जाता है, उनकी जीवनी भी पढ़ी जाती है, उनकी कथाएं भी सुनाई जाती हैं, है ना? वो एक बहुत फेमस दरबार में नवरत्नों में से एक भी रहे हैं इतिहास में, ये भी हम भूल नहीं सकते। अट्रैक्टिव नहीं थे लेकिन वो तो क्या उस समय के जो राजा थे उन्होंने उनके रूप को देख करके उनके ज्ञान का अनुमान लगाया था, उनके बोध का अनुमान लगाया था, है ना? लोग पहले उन्हें सुनने से पहले देखते थे कि व्यक्ति देखने में लग कैसा रहा है। ओके, नेक्स्ट, अष्टावक्र जी। अष्टावक्र जी तो मतलब उनका तो नाम ही अष्टगुव है एक तरह से, जैसा उनका लुक्स था, जैसे उनकी शरीर की हालत थी, है ना? पर राजा जनक जी ने फिर भी उनका अपमान नहीं किया था भरे दरबार में जब वो आए थे, है ना? तब भी उनका अपमान नहीं किया था। उनके शरीर को देख करके ये नहीं कहा था कि नहीं ये इंसान देखने में अट्रैक्टिव नहीं है इसलिए हम इसकी बात नहीं सुनेंगे, तो देखने में इतना बुरा सा लग रहा है ना? इसकी बात हम क्यों सुनेंगे, है ना? वो भी थे, उन्होंने भी अपमान नहीं किया, है ना? और बहुत सारे हैं वैसे तो, और भी थे। कबीर जी को भी क्या लोगों ने इसलिए सुना कि देखने में सुंदर लगते हैं कि नहीं लगते हैं। अपना काम करते रहते थे, जो भी मन में आता था बोलते रहते थे, है ना? बिना ये सोचे कि उनको कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वो तो अपना काम करते थे, उन्हें जो लगता था वो बोलते थे, नहीं लगता था नहीं बोलते थे, उनके मन पे डिपेंड था। ये नहीं था कि बोलना है, कुछ बदलना है, नहीं, अपने मन में जैसे भी जिस भी दुनिया में थे, जिस भी लोक में थे, जहाँ भी थे, भीतर जहाँ भी थे, उसको ही महसूस, इतना अनुभव करते थे उसमें कि वही जो है चीज़ें शब्दों के रूप में बाहर आती रहती थी और लोग उन शब्दों की तरफ खिंचते थे, ना कि उनके रूप की तरफ। लोग आपकी रूप की वजह से आपकी तरफ नहीं खिंचते हैं, पहली बात ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है? रूप की वजह से अगर खिंचाव है तो रूप का खिंचाव खत्म भी हो जाएगा, है ना? लेकिन शब्दों का अगर खिंचाव है तो शब्दों का खिंचाव कभी खत्म नहीं हो सकता अगर शब्दों में सच्चाई है। पहली बात, सच्चाई और गहराई है ना? स्पष्ट क्लैरिटी है ना? अनुभव है, सत्य है, नॉलेज है। अगर वो बात है ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि शब्दों से ज़्यादा खिंचाव किसी में हो सकता है। नहीं, फिर रूप मैटर नहीं करता कि वो व्यक्ति देखने में किस तरह का है, अट्रैक्टिव है कि नहीं है, उसका रूप आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपकी आंखों में चमक पा रहा है कि नहीं पा रहा है, वो चीज़ें मैटर नहीं कर जाती, ठीक है? अगर हम अपने इतिहास को ही उठा के देख लें, हमारे पुराणों में जिस महान चेतना का वर्णन होता है शिव जी के रूप में, है ना? क्या वो देखने में अट्रैक्टिव थे? बिल्कुल भी नहीं थे। गले में सांप, शरीर पे भस्म, बालों पे बड़ा सा वो बहुत जटाएं उलझी उलझी सी, शरीर पे मात्र एक मृग छाल ये क्या जो था वो बाघंबर ओढ़ के रखते थे, है ना? और ऐसे ही इसी तरह से बहुत ही भद्दे से भेष में घूमते थे, जिस तरह का उनका वर्णन है पुराणों में। क्या वो अट्रैक्टिव थे? क्या लोग उनके रूप की तरफ अट्रैक्ट हुए? क्या पार्वती जी उनके रूप की तरफ अट्रैक्ट हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई। सांप को देख के कौन अट्रैक्ट हो सकता है यार? कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी, है ना? लेकिन कुछ था उनमें। अब वो शब्द भी हो सकते हैं, वो सच्चाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर खिंचाव कभी भी रूप का नहीं होता। कभी भी रूप का खिंचाव हो ही नहीं। रूप का खिंचाव इतना नहीं हो सकता जितना आपके मौन का हो सकता है, जितना क्योंकि मौन की भी भाषा होती है ना? समझने वाले चाहिए, वरना मौन की भी जबरदस्त भाषा होती है। क्योंकि मौन में आपके शब्द जो हैं वो काम नहीं करते, लेकिन चेहरा, आपकी आंखें, वो तो तब भी बोलती है ना, इमोशंस बोलते हैं, है ना? तो उसमें रूप का कोई मैटर रह नहीं जाता, है ना? बहुत सारे लोग हैं
इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोग, अब्दुल कलाम जी अट्रैक्टिव थे क्या देखने में? बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन फिर भी महान साइंटिस्ट जिन्हें इस बात से कोई फर्क पड़ा ही नहीं कि वो देखने में कैसे, क्योंकि उन्हें अपने काम के बारे में पता था, उन्हें अपने बारे में पता था, है ना। इवन उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब वो उनके पास वसीयत के रूप में एक पुस्तकालय था उनका, इतनी 3-4 शर्ट थी और 3-4 पैंटें थी, बस इतना उनका वसीयत में ये शामिल था। इसके अलावा उन्होंने अपनी वसीयत में इसके अलावा कभी कुछ जोड़ा ही नहीं। हाँ, एक उनका पुस्तकालय, उनकी लाइब्रेरी थी, बस उसके बारे में जिक्र आता है, बाकी उनके पास कुछ भी नहीं था, अट्रैक्टिव वो भी नहीं थे, है ना। और आज मैं उनकी कोट भी पढ़ रही थी, उनकी कोट थी कि 5,000 के कोट थी कि 5,000 के कपड़े खरीद कर पहनने से अच्छा है कि 1,000 के कपड़े पहनो और बाकी के 4,000 आप अपनी बचत के रूप में अपने पास रखें, क्योंकि मुसीबत पड़ने पर वो 4,000 रुपये ही जो आपने पैसे बचाए हैं वो काम आएंगे, ना कि आपके कपड़े। बात बिल्कुल सही थी, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कपड़े कितनी कीमत तक हमें पहनने चाहिए और कितनी कीमत तक हमारे लिए सफिशिएंट है ना। हम ब्रांड के पीछे भागते हैं कि ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे। ब्रांड के पीछे हम लोग क्यों भागते हैं? ताकि हम लोगों की नज़रों में आ सकें, ताकि लोग जो है क्या बोलते हैं उसे, कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। यही बात है ना, इसलिए तो हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं। हमारे पास इस ब्रांड का फ़ोन है, हम इस ब्रांड की शर्ट पहनते हैं, हम इस ब्रांड की पेंट पहनते हैं, हम इस ब्रांड की वॉच यूज़ करते हैं, हम इस ब्रांड का परफ्यूम यूज़ करते हैं, हम इस ब्रांड की कार लेना चाहते हैं, फलाना ढिंका जितना भी है, ब्रांड ब्रांड ब्रांड, है ना। क्वालिटी चाहे उसकी 1 पैसे की भी ना हो, ठीक है, लेकिन ज़रूरत तो देखनी पड़ेगी ना, किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से उसमें पैसा खर्च किया जाए। लेकिन हमारे पास पैसा है तो हम उसे बहाएंगे पानी की तरह, क्योंकि तमीज़ तो हमें है नहीं ना कि पैसे को सही जगह पे कहाँ तो हमें पता ही नहीं होता कि किस चीज़ पे हमें कितना पैसा खर्च करना है, और हम खर्च करते हुए चले जाते हैं, है ना। सोचना ज़रूरी है कि अगर कपड़े जो हैं वो उतने ही अच्छे हमें उस जो बहुत ज़्यादा पैसों से कम कीमत पे मिल सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्योंकि आजकल के लोगों की जो हैबिट है वो यही है कि वो ज़्यादातर कपड़े मतलब ज़्यादा एक बारी कपड़े को पहन करके ज़्यादा उसको रिपीट नहीं करते हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप लोगों को कपड़े रिपीट करनी ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उसको सस्ती थोड़े से कम कीमत पे ले लो, ब्रांड करने की क्या ज़रूरत है ना। क्योंकि प्रोसेस तो एक ही है ना, प्रोसेस तो चेंज नहीं होता किसी भी चीज़ का। आप उस पर सिर्फ अपने टैग लगा देते हो कि इस ब्रांड की कंपनी ने बनाया। तो इसलिए ये सोच कर के पैसे खर्च करो कि क्या वाकई में ज़रूरत है उतने पैसे खर्च करने की उन चीज़ों पे जितने हम कर रहे हैं, है ना। क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है पैसे कमाने में, सच में। मेरे को उन लोगों के बारे में नहीं पता जो गलत तरीक़ों से पैसे कमाते हैं, लेकिन जो मेहनत से पैसे कमाते हैं ना उनको बहुत सोच समझ के, विचार के, बहुत सोच के पैसे खर्च करने चाहिए उनको भी, और जो उन पर निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, जो भी है, माता पिता, उनको भी बहुत सोच समझ करके पैसे खर्च करने चाहिए। अगर आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो, है ना, उड़ाओ मत उन्हें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत बहुत मेहनत लगती है यार, सीरियसली। बहुत बड़ा दिल होता है स्पेशली बाप का कि अपने बच्चों की सिर्फ कहने पर उनकी हर मांग को पूरा कर देते हैं। सिर्फ कहने भर की देर होती है, लेकिन जब बच्चों का समय आता है ना बहुत जोर आता है उनको सीरियसली। तो इसलिए सोच समझ के, है ना, जो ज़रूरी है उन पर पैसे खर्च करो, लेकिन जो ज़रूरी नहीं वहाँ से खुद को रोको, कंट्रोल, है ना। तो वही चीज़ थी कि आपके लुक्स डिफाइन नहीं करेंगे, आपके लुक्स डिफाइन नहीं करेंगे कि कोई आपको सुने या नहीं सुने, नहीं। आपकी मैच्योरिटी, आपकी क्लैरिटी, आपके शब्द, है ना, ये सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे कि लोगों को आपको सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये नहीं देखेंगे कि आप देखने में कैसे दिखते हो, लगते हो, नहीं। कोई सही बात रिलेट कर जाएगी उनसे, उनकी लाइफ से, उनकी प्रॉब्लम से,
तो फिर वो सामने वाला मजबूर हो ही जाएगा सुनने के लिए, है ना। क्योंकि दुख हर एक की जिंदगी में है, कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि हमारी जिंदगी में दुख नहीं है। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए, महान बनने के लिए बिल्कुल कह सकते हैं कि हम तो बहुत खुश हैं, हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा होता नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में अपनी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दुख ना हो, कोई डिजायर ना हो, कुछ ना हो, ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो एक होता है एक्सेप्ट कर लेना, एक होता है दूसरों के सामने एक्सेप्ट नहीं करना। क्योंकि अगर दूसरों के सामने एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमने जो अपनी इमेज बना रखी है लोगों की नजरों में, वो क्या बोलते हैं उसको, वो झूठी हो जाएगी, है ना, झूठी हो जाएगी। तो वो वाली चीज है ना। तो ये कोई कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुख नहीं है। सबकी जिंदगी में होते हैं, कोई एक्सेप्ट कर लेता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। बाकी सब अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ के चैलेंजेस सब फेस कर रहे हैं, सबकी जिंदगी में स्ट्रगल है। किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई स्ट्रगल है, किसी का कोई स्ट्रगल है। लेकिन मेरा मानना है कि जो दुख है, जो स्ट्रगल है हमारी लाइफ में, यही चीजें होती हैं जो हमें दूसरों की तरफ देखने को हमें मजबूर करती हैं। दूसरा वो एक तरह से हमारे लिए क्या बोलते हैं उसे, एक तरह से हमारे लिए सपोर्ट बन जाता है। कोई हमें अच्छी बात बता देता है तो हमें प्रेरणा मिल जाती है, कोई हमें अच्छी सलाह दे देता है तो हमें रास्ता मिल जाता है, कोई हमें थोड़ा सा भी हल्का सा भी इशारा कर दे तो हमें एकदम से पता चल जाता है कि हाँ ये सही है, ये करना चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद दुनिया में दूसरों की जरूरत भी है, और इसी को शायद सहयोग बोलते हैं, है ना। कॉपरेशन बोलते हैं, कोऑपरेट करना, किसी चीज को सहयोग करना किसी का। तो वो इसी तरह से दुनिया जो है सहयोग पर चल रही है, ना कि एक दूसरे पर आश्रित और पराश्रित होकर के। वो तो फिर गुलाम और शोषक वाली स्थिति होती है। तो अगर वो वाली स्थिति समाज में होंगी तो फिर तो समाज की स्थिति खराब होगी ही होगी। तो वही वाली बात है कि सहयोग को हमने जो है डिपेंडेंट का रूप दे दिया, तो इसीलिए शायद शोषण की स्थिति समाज में अब ज्यादा दिखने लगी है ना। तो बस